Three boys, Ankur, Said, and David, are sitting at equal distances on the boundary of a circular park of radius 20 meter. Each of them has a toy telephone to talk to each other. Find the length of the string that connects the telephones of any two of the boys. So we need to find the solution of this question. There are four options. This question can be asked in the multiple choice questions or in the theoretical questions for 3 to 4 marks. There are four options. You need to find the solution first and then you have to select your correct option. So there are four options. Option A 20 root 3 meter. Here it is meter because 20 meter its radius. So we write here m, that is meter. Option B 40 root 3 meter. And option C 30 root 3 meter. Option D 10 root 3 meter. So here its correct option is 20 root 3 meter, but how to find your correct answer? How to find your correct answer? The correct option is A 20 root 3 meter, but how to solve, how to find it? Now see its solution in detail. Let Ankur, Said and David be denoted by A, S and D. Here A for Ankur, S for Said and D for David. यहाँ पर जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट के यहाँ पर नेम है वो क्या है? अंकुर, सईद एंड डेविड. सो वी शुड टेक द सेम पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. So you can remember it easily. A for Ankur, S for Said and D for David, respectively in the circular path. So here first you should observe the diagram. Here Ankur, S for Said and D for David. They are sitting at equal distances on the boundary of a circle. So here AS equal to SD equal to AD on the circumference of a circle. तो अगर हम लोग यहाँ पर इनका डिस्टेंसेस ये कर्व वाइज लेते हैं, जो यहाँ पर AS कर्व on the curve AS, curve SD and curve AD, they are equal because of AS equal to SD equal to AD. ऐसी एक प्रॉपर्टी है, थियरम पढ़ चुके हो कि इक्वल कार्ड्स हैव इक्वल आर्क्स. इक्वल कार्ड्स मींस एएस, एसडी एंड एडी ये क्या है? कार्ड ऑफ अ सर्कल, इक्वल कार्ड ऑफ द सेम सर्कल. देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स, जैसे यहाँ पर आर्क एएस एंड एसडी के लिए कार्ड, यहाँ पर आर्क एसडी एंड कार्ड एडी के लिए आर्क एडी, यहाँ पर ये भी सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. मींस इक्वल कार्ड्स हैव इक्वल आर्क्स या इक्वल आर्क्स हैव इक्वल कार्ड्स. और यहाँ पर जो ओ ए इक्वल टू एस इक्वल टू ओ डी आर रेडियाई ऑफ सर्कल. तो यहाँ पर ओ ए इक्वल टू ओ एस इक्वल टू ओ डी, ये तीनों यहाँ पर रेडियस हैं. और दूसरी से यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन भी करना है कि ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू एस ए. ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू एस ए, और मैं उसको ऊपर यहाँ पर लिखा भी हूँ. ये हो गया 90 डिग्री और यहाँ पर हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल. तो इसको हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं ओ एस इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ ए, बिकॉज ऑल द थ्री आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. इट इज इक्वल टू 20 मीटर. सो रेडियस इज 20 मीटर, इट इज गिवन. कंस्ट्रक्शन में हमें लेना है ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू एस ए या ए एस भी लिख सकते हो. तो ये हो गया ओ एम परपेंडिकुलर टू ए एस आर एस ए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो. ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो यहाँ पर देखो ए एस इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी,
AS equal to SD equal to AD. Therefore, triangle ASD is an equilateral triangle. Triangle ASD किस टाइप का ट्रायंगल हुआ? ASD is an equilateral triangle. Equilateral triangle has each angle 60 डिग्री. तो यहाँ पर ये OA and OS and OD are bisectors of angle. ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके लिए यहाँ पर आ जाएगा इट इज अ सर्कम सर्कल. तो ईच एंगल देखो ये 90 डिग्री यहाँ पर है, तो ये एंगल हो जाएंगे 30 ईच, ये हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 यहाँ पर है. देखो ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया, तो हम लोग यहाँ पर 30 डिग्री नोट कर सकते हैं. तो रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्रायंगल ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. कोई भी कहीं पर भी एक परपेंडिकुलर यहाँ भी ड्रॉ करके देख सकते हो, यहाँ पर भी ड्रॉ करके देख सकते हो, हम लोग यहाँ पर भी ड्रॉ करके देख सकते हैं 90 डिग्री. तो यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ 60 और 90. लेकिन एट प्रेजेंट हमारे पास जो एंगल है ये 30 है यहाँ पर, तो ये 60 हो जाएगा और ये 90. तो आइए हम लोग आगे की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखते हैं. Since AS equal to SD equal to AD, so triangle ASD is an equilateral triangle. Angle A equal to 60 degree. It is an angle of equilateral triangle. यहाँ पर रीजन दे सकते हो. एंगल MAO is 30 डिग्री. ये क्यों 30 हुआ मैंने अभी अभी बताया, बिकॉज OA is bisector of angle A. तो नाउ इन ट्रायंगल AMO, ट्रायंगल AMO क्या है यहाँ पर ये देख लीजिए. ट्रायंगल AMO यहाँ पर हमें क्या क्या मालूम है? ये 20, दिस इज हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल AMO, राइट एंगल ट्रायंगल AMO. तो अगर हम लोग यहाँ पर साइन 30 यूज करते हैं, साइन 30, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ये फॉर्मूला है. तो इन ट्रायंगल AMO साइन 30, ये 30 डिग्री एंगल है यहाँ पर, जो मैं यहाँ एरो यहाँ दिखा रहा हूँ, दिस इज 30 डिग्री. चाहे तो यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री नोट भी कर सकते हैं, छोटा सा यहाँ पर लिख देते हैं, दिस इज 30 डिग्री. यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लिए, चलो ये हो गया 30 डिग्री. तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू OM अपॉन OA, हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं. साइन 30 डिग्री इक्वल टू MO या AO भी लिख सकते हैं, OM अपॉन OA या MO अपॉन AO. तो साइन 30 डिग्री फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इज 1/2 इक्वल टू MO अपॉन AO. तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा AO यहाँ पर आ जाएगा. देखो 1 इंटू AO, AO अपॉन 2 इक्वल टू MO. तो दिस इम्प्लाइज दैट MO इक्वल टू AO अपॉन 2, बट AO इक्वल टू 20 मीटर बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल. तो 20 अपॉन 2 दैट इज 10 मीटर. तो यहाँ पर आ गया MO इक्वल टू 10 मीटर. तो इससे क्या बेनिफिट होगा आइए मैं बताता हूँ. ये 10 मीटर आ गया यहाँ पर. अगर ये 10 मीटर आता है तो हम लोग अब इसके बाद क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं. ये अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AMO, यू नो वेरी वेल AM स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर माइनस MO स्क्वायर. वैल्यू ऑफ AO विच इज रेडियस ऑफ सर्कल, तो 20 स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ MO इज 10, जस्ट अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट यहाँ पर कैलकुलेट किया है. तो 10 स्क्वायर, 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर. Square of 20 is 400, square of 10 is 100. So 400 minus 100 equal to 300. So AM square equal to 300. Therefore, AM equal to square root of 300, taking square root on both sides. तो अगर AM की वैल्यू यहाँ पर रूट ऑफ 300 है, तो AS क्या होगा? देखो हमने अभी अभी ये थ्योरम भी कंप्लीट किया होगा अपने एक्सरसाइजेज में. The perpendicular drawn from center to the chord bisects the chord. ये है हमारी प्रॉपर्टी. ये जो यहाँ पर chord और परपेंडिकुलर की जो प्रॉपर्टी हम लोग उसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं. OM perpendicular to AS. Since OM perpendicular to AS, so OM bisects AS. OM क्या करेगा? AS को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर देगा, क्योंकि ये पार्ट यहाँ पर, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल. तो हम लोग इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो आइए यहाँ पर हमें मिल चुका है AM इक्वल टू रूट ऑफ 300. देयरफॉर AS इज डबल ऑफ AM, 2 इंटू AM. क्या प्रॉपर्टी मैंने बताया अभी अभी, फिर से नोट कर सकते हो. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. सो AS इक्वल टू 2 इंटू AM, दैट इज 2 इंटू रूट ऑफ 300. और रूट ऑफ 300 क्या है? 100 इंटू 3. देखो रूट के अंदर क्या लिखोगे? 100 इंटू 3. तो 100 का स्क्वायर रूट क्या है? 10. तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रूट 3, दैट इज 20 रूट 3 मीटर.
तो यहाँ पर ये आंसर आ जाता है इजिली। तो हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 20√3 मीटर। और दूसरी चीज, कभी कभी ऑप्शंस अपने रूट में नहीं होते हैं, तब क्या करोगे, तो पुट वैल्यू ऑफ √3, अगर डेसिमल पॉइंट में इसकी वैल्यू निकालनी है तो पुट वैल्यू ऑफ √3 इक्वल टू 1.732, एटलीस्ट 3 प्लेस यहाँ पर एंट्री करनी है। √3 1.732, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 1.732, मल्टीप्लाई करोगे और फिर यही आंसर अपने डेसिमल पॉइंट्स में आ जाएगा इजीली। तो ये रीज़न था कि यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट कैसे हुआ। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मिल गया कि ऑप्शन ए 20√3 क्यों करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया था कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बट हाउ, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर सोल्यूशंस को स्टार्ट किए यहाँ से और एक कंटिन्यूअस अपना सोल्यूशन करते गए। तो 20√3 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन ए। तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस।